वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में और उनका संगम कि कहाँ पे जो नदियाँ मिलती हैं तो फिर उसको क्या नाम दिया जाता है। ये सारी चीज़ें ट्रिक से याद करेंगे और साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे, जिससे कि हम लोगों को ये याद हो जाएगा कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिक से वो याद हुआ कि नहीं। प्रैक्टिस भी कर लेंगे साथ में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं और ट्रिक से याद करते हैं। तो देखो, ये है पंचप्रयाग। तो पंचप्रयाग क्या होता है पहले ये समझ लो। तो प्रयाग का मतलब क्या होता है? दो नदियों का संगम, यानी कि दो नदियों का मिलना। ठीक, अब पंचप्रयाग तो ऐसे 5 प्रमुख संगम जो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के रास्ते में पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन नदी कौन है? अलकनंदा नदी। अभी आगे आपको बताएंगे। एक बड़ी नदी है अलकनंदा नदी। ठीक है, रास्ते में अलग अलग छोटी नदियां आकर इसमें मिलती जाती हैं। जहाँ जहाँ ये मिलती हैं वही जगह प्रयाग कहलाती है। मतलब अलकनंदा नदी ऊपर से चली और उसमें सारी नदियां आके धीरे धीरे मिलती हैं, 5 नदियां। ठीक, ऐसे कुल 5 संगम हैं, इसलिए नाम पड़ा पंच प्रयाग। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग एकदम आसानी से देखते हैं कि क्या इसको बोलते हैं आसान भाषा में। तो ऊपर ऊपर पहाड़ से अलकनंदा नदी बह रही है। रास्ते में एक एक करके नदियां इसमें मिलती जाती हैं, यानी कि ये जैसे मान लो अलकनंदा बह रही है, ऊपर से आई, ये पहाड़ है, यहाँ से नदियां आई। ठीक है, और इसमें आके जैसे मान लो ये दूसरी नदी मिली। ठीक, तो सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी? एक एक करके सारी नदियां ऐसे ऐसे मिलेंगी तो वही प्रयाग कहलाएंगे, मिलेंगे आके जहाँ पे। अब देखो, अब ये है पहले पहले इसको हटा देते हैं। देखो, पहले धौली गंगा मिलेगी तो क्या कहलाएगा? विष्णु प्रयाग कहलाएगा। ठीक, उसके बाद में कौन सी मिलेगी? नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग। पिंडार मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग, और लास्ट में एकदम आखिर में कौन सी मिलेगी? तो भागीरथी मिलेगी तो देवप्रयाग कहलाएगा। अब अच्छा, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग याद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा विष्णु प्रयाग है, कौन सा नंद प्रयाग है, कौन सा कर्ण प्रयाग है। ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है ना जब क्वेश्चन पूछता है। तो चलो हम लोग आज याद कर लेते हैं, एकदम भूलोगे ही नहीं। तो चलो देखते हैं। तो देखो, ये है विष्णु प्रयाग। तो देखो, अलकनंदा सब में कॉमन है क्योंकि अलकनंदा यहाँ से निकल ही रही है। ठीक है, तो ये अलकनंदा कॉमन है। तो देखो, यहाँ भी अलकनंदा है, यहाँ भी है, यहाँ है, और यहाँ यहाँ हो गई। अब चलो, ये हो गया। अब देखो, देखते हैं कि इसमें कौन सी नदी मिलती है। तो धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग बनेगा। याद कैसे करना है? तो विष्णु को बना लो विषाणु। ठीक है, विषाणु। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ आप कह दो कि अरे भगवान जी को ऐसे कैसे कह दिया। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जैसे वो मूवी में नहीं होता कि सारी चीज़ें काल्पनिक है, ऐसे ही मान लो कि मेरी ट्रिक भी एक काल्पनिक है। ठीक है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। तो ये मान के आप याद करो, बस आपको याद करने से मतलब है। ठीक, तो ये यहाँ पे बना लो विष्णु, विष्णु को बना लो विषाणु, और जब विषाणु आपके लग जाएगा हाथ में तो आप क्या करोगे? धो लोगे ना, कहेंगे धो लो धो लो। तो धौली गंगा अगर आपको दिख जाए तो यानी कि वो विष्णु प्रयाग होगा वहाँ पे। ठीक, ये हो गया। अभी आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना याद हुआ है। फिर है अलकनंदा और नंदाकिनी, तो यहाँ बनाएंगे नंद प्रयाग। अब ये तो सेम सेम है, नंद नंदाकिनी, तो इसमें कुछ याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे है कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग जो है ये अलकनंदा और पिंडार नदी इसमें। तो कैसे याद करेंगे? तो देखो, पिंडार तो कर्ण जो था, कर्ण वो बहुत दानी था ना, दानी, तो वो क्या करे? पिंड दान दे दिया। इस तरह याद कर लो कि कर्ण ने पिंड दान दे दिया तो पिंड से पिंडार हो जाएगा। तो अगर पिंडार दिख जाए तो कर्णप्रयाग, नंद तो नंदाकिनी, और धौली गंगा तो धो लेंगे विषाणु तो विष्णु प्रयाग। फिर है रुद्र प्रयाग, इसमें क्या है? मंदाकिनी। तो देखो, मंद मंद, रुद्र यानी कि गुस्सा, गुस्सा आएगा तो मंद मंद आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो इस तरह याद रखो कि मंदाकिनी अगर दिखे तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा। फिर है देवप्रयाग। ठीक, तो अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो, यहाँ है भागीरथी, भागी भागी, तो यहाँ है देव। तो जो पारो थी ना, तो वो देव के पीछे भागी थी ना, देव देवा देवा करके भागी थी ना। तो इस तरह याद कर लो कि देव प्रयाग अगर दिखे तो भागीरथी हो जाएगा। रुद्र यानी कि गुस्सा आएगा, मंद मंद आएगा तो मंदाकिनी हो जाएगा। कर्ण, कर्ण बहुत दानी था, पिंड दान दे दिया तो पिंडार हो जाएगा। नंद प्रयाग तो नंदाकिनी हो जाएगा, और विष्णु यानी कि विषाणु हम लोग धो लेंगे तो धौली गंगा हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब चलो आगे देख लेते हैं। तो देखो, मैप से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो, ये है अलकनंदा नदी, ये दिख रही है यहाँ पे अलकनंदा नदी है। तो ये पूरी, ये जो ब्लू है, ये ब्लू कलर की, ये पूरी
अलकनंदा नदी ये यहाँ से पहाड़ से निकल रही है। कौन से ग्लेशियर से? तो सतोपंथ ग्लेशियर है ये। ठीक, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन आ जाएगा समझ में। तो सतोपंथ ग्लेशियर है, यहाँ से अलकनंदा नदी निकली। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, ये धौली गंगा जो है ये आके मिल गई, और जब इसमें मिली तो इसका नाम क्या पड़ा? तो पड़ा विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा और धौली गंगा मिली तो धो लेंगे क्या? विषाणु धो लेंगे तो विष्णु प्रयाग हो जाएगा नाम। फिर आगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि नंदाकिनी मिल गई, तो जब नंदाकिनी मिली तो उसका नाम क्या पड़ गया? अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेंगी तो नंद प्रयाग नाम पड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर और आगे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पिंडार मिल गई आके, तो जब पिंडार मिलेगी तो पिंड पिंड कौन दान कर रहा था? कर्ण। तो क्या कहलाएगा? अलकनंदा और पिंडार मिलेंगी तो कर्ण प्रयाग कहलाएगा। फिर आगे देखते हैं मंदाकिनी, यहाँ पे अलकनंदा में यहाँ पे मंदाकिनी मिली, तो जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिली तो क्या? मंद मंद रुद्र, यानी कि गुस्सा आएगा, मंद मंद, तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा। ये हो गया। फिर यहाँ पे भागीरथी, ठीक, आगे चल के भागीरथी मिल गई, तो जब भागी भागी क्या कह के? देवा देवा कह के भागी ना, तो भागीरथी यानी कि देव प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगी तो देव प्रयाग हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। फिर क्या हुआ कि जो ये भागीरथी जो है ये आगे जब यहाँ आती है तो इसी का नाम गंगा पड़ जाता है। ये चीज़ याद रखना कि लास्ट में जब ये भागीरथी यहाँ होती है तो लास्ट में इसका नाम गंगा पड़ता है यहाँ। अब चलो इतना हो गया, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि सबसे ऊपर अगर पूछ ले कौन सा प्रयाग है तो ये विष्णु प्रयाग है सबसे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा होगा मैप में, ये है विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर, और सबसे नीचे देव प्रयाग है। इसको कैसे याद करना है? तो देखो याद रखो कि जो विष्णु विष्णु भगवान है ना, तो भगवान सबसे ऊपर रहेंगे और देव लोग नीचे रहेंगे। इस तरह याद रखो। कारण बस अगर पूछ ले कि कौन सा सबसे ऊपर है और कौन लास्ट में है, तो याद रखना कि विष्णु भगवान सबसे ऊपर रहेंगे और देव लोग नीचे रहेंगे। ठीक, तो देव प्रयाग नीचे हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। फिर दूसरी चीज़ है कि ये सब है कहाँ? तो ये सब उत्तराखंड में है। ठीक है, और देखो देव प्रयाग के बाद इस नदी को गंगा कहा जाता है। ये हो गया, भागीरथी नदी को गंगा कहा जाता है। इतना हो गया। अब चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोगों को कितना याद हुआ है, आप देखते हैं। तो देखो, पंचप्रयाग किस नदी से संबंधित है? तो बताओ किस नदी से? तो मेन नदी कौन सी थी? अलकनंदा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखेंगे, विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो बताओ, विष्णु से विषाणु, विषाणु जब हाथ हाथ में लग जाएंगे तो क्या करोगे? हाथ क्या करोगे? धो लोगे। तो धौली गंगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अलकनंदा और धौली गंगा मिलेंगे तो विष्णु प्रयाग बनेगा। फिर आगे देखेंगे। अब बताओ यहाँ पे नंद प्रयाग, नंद तो किन नदियों के संगम से होता है? तो यहाँ पे नंद से नंदाकिनी, सेम सेम है, अलकनंदा और नंदाकिनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्ण प्रयाग, इसमें कौन सी नदी मिलती है? तो कर्ण, कर्ण कर्ण क्या बताया था? बहुत दानी था, तो उन्होंने क्या किया? पिंड दान कर दिया, तो पिंडार नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। रुद्र प्रयाग में संगम किनका है? तो किसका संगम है रुद्र प्रयाग में? तो देखो रुद्र यानी कि गुस्सा आएगा, और गुस्सा कैसे आएगा? मंद मंद आएगा, धीमे धीमे आएगा, मंद मंद, तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे देव प्रयाग, तो देव प्रयाग कौन सी नदियां मिलती हैं देव प्रयाग में? तो देव, देव के पीछे पारो क्या करके? भागी, भागी पारो, ठीक, देवा देवा करके भागी, तो भागीरथी हो जाएगा। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलके देव प्रयाग बनाएंगी। ये हो गया। अब इसमें है निम्न में से कौन सा प्रयाग सबसे ऊपर यानी कि पहला है? तो देखो आगे क्वेश्चन, तो ऊपर सबसे ऊपर कौन सा था? तो सबसे ऊपर विष्णु भगवान थे, तो विष्णु प्रयाग हो गया, ऑप्शन सी हो गया। फिर है पंच प्रयाग में कौन सा प्रयाग सबसे नीचे है, अंतिम? तो सबसे ऊपर यानी कि विष्णु भगवान थे तो ऊपर हो गया था, और सबसे नीचे, नीचे कौन? देव लोग थे ना, तो देव प्रयाग हो गया था। ये हो गया, ऑप्शन बी हो गया। गंगा नदी का नाम किस प्रयाग के बाद मिलता है? ठीक है, गंगा नदी तो बताया था ना कि सबसे लास्ट में कौन सा है? तो देव प्रयाग है। ठीक है, देव प्रयाग, और यहीं से भागीरथी आके मिलेंगी और उसके बाद में क्या नाम पड़ जाएगा? गंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे देखते हैं। अब इसमें बताओ कि कौन सा जोड़ा सही है, ठीक, ये बताना है। तो बताओ, क्या नंदाकिनी, नंदाकिनी कर्ण प्रयाग कहलाएगा? नहीं, नंदाकिनी तो नंद प्रयाग था ना, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पिंडार, तो पिंडार ये कर्ण प्रयाग कहलाता है ना कि नंद प्रयाग, ठीक, तो ये भी गलत हो गया। फिर है मंदाकिनी, तो मंद मंद इनके गुस्सा आएगा यानी कि रुद्र होंगे, तो ये सही है। हाँ,
रुद्रप्रयाग, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सही पूछा है ना, तो मंदाकिनी रुद्रप्रयाग ये सही है। अच्छा, भागीरथी तो क्या कह के भागी थी? देवा, देवा है ना, तो देवप्रयाग था, तो ये भी गलत। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, पंचप्रयाग किस राज्य में स्थित है? तो बताओ किस राज्य में स्थित है? तो ये सब उत्तराखंड की कहानी बताई ना, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें बताओ, तो अब देखो ये क्वेश्चन आया है कि कौन सी नदी पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। अब देखो मैंने इसमें ऊपर ट्रिक से कुछ भी याद नहीं कराया है कि कौन सी शामिल है कौन सी नहीं शामिल है, लेकिन आप इसमें देख के बता सकते हो कि कौन सी शामिल नहीं है पूछा है। तो देखो पिंडार थी, तो हाँ थी, क्योंकि पिंडार, पिंड कौन दान कर रहा था? कर्ण कर रहा था, तो ये थी, ठीक, तो इसको हटा दो, ये नहीं है। फिर क्या है? नंदाकिनी, तो हाँ नंदाकिनी ये भी थी। नंदप्रयाग ये भी हटा दो, इसमें पूछा कौन सा शामिल नहीं है, ठीक। फिर धौली गंगा ये भी शामिल थी, क्योंकि धौली विषाणु विष्णुप्रयाग यानी कि यमुना ये नहीं शामिल थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, शामिल पूछा है या नहीं पूछा है, ये चीज़ें क्वेश्चन जरूर आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो अब हमारे क्वेश्चन लगभग हाँ ये कंप्लीट हो गए हैं। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोगों को कितना याद हुआ है, क्योंकि ट्रिक तो हम लोगों ने पढ़ ही ली है। अब बस थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ से हैं 1 मिनट में कर लेंगे, याद हो जाएगा सारी चीज़ें। पंचप्रयाग किस नदी से संबंधित है? तो कौन सी मेन नदी थी? अलकनंदा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो किनका होता है? तो विषाणु, विषाणु धो लेंगे यानी कि धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो नंद प्रयाग यानी कि नंदाकिनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी हो जाएगा। आप क्या करना, वीडियो को रोक के फिर देख लेना, क्वेश्चन आराम से टिक कर लेना, हम जल्दी जल्दी से बता दे रहे हैं। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो कर्ण क्या कर रहा था? पिंड दान कर रहा था, तो पिंडार हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में रुद्र यानी कि रुद्र धीरे धीरे इनके गुस्सा आएगा, मंद मंद, तो मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। देवप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? तो देवा, देवा, देवा करके क्या करी थी? भागी थी, तो भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा प्रयाग सबसे ऊपर है यानी कि पहला है? तो विष्णु भगवान सबसे ऊपर, तो विष्णु प्रयाग हो जाएगा। फिर पूछा है कौन सा प्रयाग सबसे नीचे है, अंतिम है, तो देव लोग नीचे रहेंगे, तो देवप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन बी। गंगा नदी का नाम किस प्रयाग के बाद मिलता है? तो देवप्रयाग के बाद फिर भागीरथी उसमें मिलती है और फिर आगे चल के गंगा नाम पड़ जाता है भागीरथी का। कौन सा जोड़ा सही है? तो नंदाकिनी तो नंद प्रयाग और पिंडार तो कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग ये वाला सही है, ऑप्शन सी सही है, यानी कि मंद मंद इनके गुस्सा आएगा, तो रुद्रप्रयाग और विष्णु प्रयाग तो धौली गंगा यहाँ है, भागीरथी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखेंगे पंचप्रयाग किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कौन सी नदी पंचप्रयाग में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो पिंडार भी है, नंदाकिनी भी है, धौली गंगा भी है, ये नहीं है यमुना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ जो कि कंप्लीट हो गए हैं और अब आपको याद भी हो गए होंगे, और बाकी आप ऐसे रिवीजन करते रहो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। और भी कई सारी वीडियो हैं, आप वो जाके देखिए, तो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ट्रिक से वो सारी चीज़ें भी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।